हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मतीन मैथड्डा में। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो का एक दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें ये क्वेश्चन है कि इससे अधिकतर तुम्हें एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनको आप हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखना, मैं सबसे पहला क्वेश्चन अगर हल करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कि 3x बराबर 5y बराबर 4z दिया है हमको। इन्होंने कहा है x y रेशियो z का रेशियो बताएं। तो सबसे पहले हम किस तरीके से हल करेंगे, देखना। हमें जो हल करना है कि x का अगर हम रेशियो निकालें, कोई भी चीज अगर हम देखा जाए तो हमें अपनी चीज तो अच्छी नहीं लगती। जैसे दूसरों का मकान हमें अच्छा लगता है, दूसरों की गाड़ी अच्छी लगती है, दूसरों की हर एक चीज हमें पसंद आती है, लेकिन अपनी चीज को हम पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही इसका यही सिस्टम है कि ये x के साथ 3 है, तो इसको x को अपना 3 पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे के नंबर 5 और 4 पसंद आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 × 5, 4 का मतलब इसको आप x की जो वैल्यू होगी 20। इसी तरीके से जो y का होगा, y को भी अपना 5 पसंद नहीं है, इसके पड़ोस वाले नंबर पसंद हैं 3 और 4। 3 और 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। इसी तरीके से z को जब हल करेंगे आप, तो z का नंबर है 4। 4 अपना, इसको z को अपना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर पसंद है 3 और 5 इसको पसंद आ रहा है। तो 3 और 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। इसी प्रकार x y और जो z के जो रेशियो बनेंगे 20 रेशियो, 12 रेशियो और 15, क्या ये नंबर्स किसी से कट रहे हैं? कट रहे हैं तो काट देंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। तो x और y और z में जो रेशियो बनेगा वो आपका 20, 12, 15 आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। तो इन्होंने कहा कि a डॉट b रेशियो c रेशियो d दिखाएं। इसका जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास देखना, इस जो हमने मेथड अप्लाई करा था नंबर 1 में, वही मेथड नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। देखना, एक ही जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसमें 2 को फिर अपना नंबर्स पसंद नहीं आता है। जब 2 को पसंद नहीं आएगा तो इसके पड़ोस वाले जो नंबर्स होंगे, जैसे इसका पड़ोस का नंबर 3, 4, 5, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 की जो मल्टीप्लाई आएगी, 3 चौक 12, पंजे 60। और बी का जो नंबर बारी आएगी तो बी में 3 जो 3 के साथ मल्टीप्लाई है, इसको छोड़ देना आप। जब छोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी बी का 3 नंबर जब छोड़ेंगे तो इसके पड़ोस वाले नंबर क्या होंगे, 2 × 4 × 5। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8, 8 पंजे 40। अगर सी की इसी प्रकार हम बारी आएगी तो इसको सी को अपना 4 पसंद नहीं है, लेकिन इसको पसंद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। जब 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि सी की का जो नंबर्स होगा 2 × 3 × और 5, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 30 होगा। इसी प्रकार डी की जब बारी आएगी तो डी में अपना 5 पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके जो बाकी नंबर्स हैं वो सारे इसको अच्छे लगते हैं। तो डी को जब हम लगाते हैं तो 2 × 3 × 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24। इसका मतलब ए रेशियो, वी रेशियो, सी रेशियो, डी का जो अनुपात आएगा 60, 40, 30 और
24। क्या ये नंबर्स किसी से कट रहा है? अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, अन्यथा यहीं छोड़ देंगे। देखना ये 2 से कटता है, 2 से काटोगे तो 30 बार, ये 20 बार, और ये 15 बार, और ये 12 बार, ये कट जाएगा। अब इसका ये आंसर बन गया है आपके साथ A.B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू 30 इंटू 20 रेशियो, 20 रेशियो इंटू 15 रेशियो इंटू 12। अब तीसरा जब क्वेश्चन आएगा, तीसरे को भी हम इसी प्रकार हल करते हैं। तीसरा नंबर से हमारे पास 3 में अगर 3/8 G इज इक्वल टू 2/9H इक्वल टू 9H अपॉन आगे है 4/5I इक्वल टू 1/6J। और उसने हमसे पूछा कि J रेशियो H, G रेशियो H रेशियो J रेशियो GHI और J का अनुपात हमसे इसने पूछा है। तो देखना वही काम इसमें भी हम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होगा। जैसे G की हम बात करें, G के साथ में अपने जो बराबर का है वो तो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे वाला तो आता है, और पास पड़ोस के ऊपर वाले भी इसको अच्छे लगते हैं। तो देखना अगर मैं G की बारी करता हूं तो 8 इसके नीचे वाला नंबर से आ गया, फिर H का 2 इंटू 4 इंटू 1, टोटल कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 चौक 32। फिर बारी आती है H की, H के साथ कितना होगा? देखना 3 आएगा। अपना ऊपर का तो इसको पसंद नहीं आता, ये वाला नंबर पसंद नहीं आ रहा, जैसे G को नहीं आया। अब G को नहीं आया, फिर उसके बाद बारी आती है कि 3 इंटू यानी 3 और 9 इंटू 4 इंटू 1 बराबर 3 नेम 27, 27 चौका कितना हो जाएगा? 108। और फिर I की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आएगी? I का नंबर आपके पास है, यानी 4 नंबर I इसको बराबर में तो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखें कि इसको I को 3 तो आएगा पसंद, 2 आएगा, और इसके नीचे वाला 5 वो भी आएगा, इंटू 1 करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। फिर बारी आती है Z की, Z का जो नंबर्स है वो 1 है। देखना Z के नीचे वाला इसको तो पसंद आएगा, मैं इसको डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 6 चौक 24, 2 इंटू यानी H के साथ में 2 है और G के साथ में 3 है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 48 3 कितना हो जाएगा? इसमें 2 कम कर देंगे, 148 सॉरी बन जाएगा आपके पास 4 दूनिया 12, 12 12 12 144, 144 हो जाएगा। अब देखना H, G, H, I और J में जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 32 रेशियो 108 रेशियो 30 रेशियो 144। देखना ये कितने से कट जाएगा आपके पास ये नंबर्स जो है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौकी 64। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 64 होगा इस मल्टीप्लाई। तो आप जब 64 को जब काटेंगे आप तो कितने से काट देंगे? देखना 6 से काट दें हम या 4 से काट रहा हूं, ये 16 बार चला जाएगा, ये 2 और 8 बार, देखिए 2 बच जाएगा, 2 7 चौक 28, और ये कितना बार? ये 2 से चला जाएगा, सीधे सीधे 2 से जाएगा 32 रेशियो 54 रेशियो 15 रेशियो, और ये बन जाएगा आपके पास 72। क्या और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, यही आपका रेशियो बनेगा आंसर में। एक बार देख लें, फिर से दोबारा से देखें कि 3/8 G बराबर 2/9 H बराबर 4/5 I बराबर
1/6 जे बराबर, इसमें कहा है कि जे रेशियो एच, जी रेशियो एच रेशियो आई रेशियो जे का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने जो ऊपर मेथड अप्लाई किया था वही मेथड अप्लाई करते हैं। जी को अपना 3 तो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन 8 आएगा, इसके नीचे वाला है। और फिर उसके बाद में बारी आती है किसकी? 2 की, यानी एच का 2 पसंद आ रहा है और आई का 4 और जे का 1। तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इनके लिए। ऐसे ही एच की बारी आई तो इसको 3, जी का 3, एच का अपना 9 और आई का 4 और जे का 1। तो इसमें इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 108 होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आई की, आई के लिए 3 गुणा यानी 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ऐसी जे के लिए 6 मैंने जे का लिख दिया है, आई का 4, एच का 2 और जी का 3। तो आप इसको इस तरीके से, एक तरीका और भी है, अगर आप ऐसे हल ना करें तो जी एच और आई जे बराबर सीधे सीधे सबको उल्टा करके लिख देते हैं। 8/3 रेशियो, 9/2 रेशियो, 5/4 रेशियो और 6/1 रेशियो, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? अगर मैं यहां पर 12 एलसीएम हो रहा है, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 रेशियो, यहां 6 आएगा, 6 नीम 54 और यहां पर आपके पास कितना बनेगा? दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पर 12 एलसीएम है, 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 पंजे 15 आ जाएगा और यहां पर आपके पास 12 छंग 72। देखना ये आंसर सेम टू सेम आ रहे हैं दोनों के। चाहे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखना अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से 3 नंबर तक हो गए हैं हमारे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, तीन नंबर हो चुका है, चौथे की बारी आती है। चौथा है, यदि 4/P 3/Q 2/R है तो बताना होगा आपको क्या कि P प्लस Q का होल, Q प्लस R का होल और R प्लस P का होल किसके बराबर होगा। यहां से देखना जरा, आपके पास P Q R रेशियो बराबर किसके बराबर होगा? 4:3:2। तो देखना P प्लस Q, P की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, Q की वैल्यू हो जाएगी 3 और R की वैल्यू होगी 2। तो P प्लस Q, P की वैल्यू 3 और 4, 7, 7 का वर्ग रेशियो Q प्लस R की वैल्यू, Q प्लस R 3 और 2 5, 5 का वर्ग रेशियो R प्लस P, R कितना है 2 और P है 4, तो 6 और 6 का स्क्वायर, 7 7 49, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। यही आपका आंसर होगा। देखना डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके से। देखना आपको 4/5 सॉरी 4/P 3/Q 2/R है तो P प्लस Q का होल स्क्वायर रेशियो Q प्लस R का होल स्क्वायर रेशियो R प्लस P का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट मैं यहां से यहीं से हल कर सकता हूं कि P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 3, 3 और 4 7, 7 का वर्ग 49 रेशियो Q और R का जो योग होगा वो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और R और P का जो वर्ग होल स्क्वायर है तो आपके पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और P की वैल्यू 6, तो 2 सॉरी R की वैल्यू 2 और P की वैल्यू 4, तो 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36। तो आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास कितना है कि
5 हमको दिया है, 4 छूट गया है हमसे, सॉरी 4, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। 4 हम हल करते हैं। 4 क्या है, हमने 4 पहले हल कर दिया है। देखना 2/3 बराबर होगा आपके पास 3/4, बी बराबर 1/2c, 1/2c बराबर 1/3d और बराबर 5/1 ई। तो इन्होंने हमसे कहा कि ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करें। देखना कैसे निकालते हैं हम इसको। देखना कैसे निकालेंगे। कह रहे हैं 2/3 ए, 3/4 बी, 1/2 सी बराबर है 1/3 डी और 5/1 की। तो ए बी सी में सब में रेशियो पूछा है। तो सबसे पहला काम, ए को क्या क्या पसंद है, अपने नीचे का स्तर का पसंद है, नीचे वाला तो पसंद है, लेकिन अपना स्वयं का घर वाला पसंद नहीं, लेकिन इसको बराबर की चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो 3 × 3 × 1 × 1 × 5, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, 9 × 9 9 9 × 9 9 9 पंजे 45, एक की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बी का जब मान निकालेंगे तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यानी बी को नीचे वाला तो अपने पसंद है, नीचे का बी कितना हो रहा है 4, और इसके बराबर में कितना आ रहा है इंटू में 2 × 1 × 1 × 5, तो 2 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आपको मिलेगा। ऐसे ही सी की जब बारी आएगी तो सी के नीचे वाला तो ये जितने भी हैं सारे नीचे वाले तो सारे लोग अपने को पसंद करते हैं, तो इसके नीचे वाले 2 आ रहा है और बराबर में 1 2 3 × 1 × 5, तो कितना 2 दूनी 4, 4 3 12 पंजे 60। इसी प्रकार डी की बारी आएगी तो डी में देखना डी के नीचे 3 है, 3 अपने वाले को तो पसंद करेगा ही करेगा, और फिर 1 2 करेगा, 3 का, बी का 3, सी का 1, बराबर वाला 1 तो पसंद करता नहीं, और बराबर 5, तो 2 3 दूनी 6, 6 6 नीम 6 3 18, 18 पंजे 90, और ई की का जो मान आएगा वो कितना होगा, ई की जो वैल्यू होगी देखना नीचे वाला पसंद करेगा ई 1 और बराबर वाला 5 तो करेगा नहीं, तो क्या रहेगा 2 × 3 × 1 × 1, 3 दूनी 6, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया 6 हो जाएगा। तो ए बी सी में जो रेशियो बनेगा आपके पास वो कितना बनने वाला है, हमें ये देखना होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ए की वैल्यू आपके पास है 45 अनुपात 40 अनुपात 60 अनुपात 90 अनुपात 6। देखना कितना आ रहा है, क्या ये संख्याएं किसी से कट रही हैं, कट रही हैं तो काट दे, 3 3 9, 9 पंजे 45, तो इसका 3 आ रहा है, 3 1 1 5, ठीक है। तो अब इसको हम काट दें क्या किसी से, क्या कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, किसी से भी नहीं, 40 नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब इसका रेशियो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने वो भी बताया था आपको, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई दिया है तो आप सीधे सीधे पलट कर लिख दें, यानी 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 2/1 अनुपात 3/1 अनुपात 1/5, तो 3 5 2 में एलसीएम क्या होगा 15। देखिए नीचे का जो एलसीएम कितना होगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई 45। ऐसे ही 3 को छोड़ दोगे, इसकी सबसे मल्टीप्लाई करो, 30 एलसीएम आया है, 30 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और इसी तरीके से 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30, 30 की 2 से गुणा कर दोगे तो 60, ऐसी 30 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, और 30 की आप
5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 6, 6 की 1 से गुणा, यानी 45:40:90 और 6, ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास 5 तक हो गए हैं। अब बारी आती है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखना इससे भी अच्छी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और थोड़ा सा आप मेहरबानी करें कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उस पर जरूर क्लिक करें। देखना अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 6 A/V बराबर है 3:2। तो उसने कहा 5A + 2B बटे 3A + 4B किसके बराबर होगा। तो देखना अगर क्या डायरेक्ट भी हम इसको हल कर सकते हैं, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2। तो जहां A लिखा है 5 × 3 लिखो और जो 2 की जगह पर B की जगह पर 2 लिख दो। तो ऐसी 3 × 3 + 4 × 2, 3 पंजे 15 + 4 बटे में 9 + 8, 19 बटे 8 और 9 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर रेशियो में दिया है तो 19:17, अगर आपसे रेशियो में पूछा है तो यानी 5A + 2V रेशियो 3A + 4V बराबर होगा 19:17 के। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में मिलता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना। एक बार कर लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे इसको। देखना क्वेश्चन नंबर इन्होंने दिया है कि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर इन्होंने दिया है 2:3। इन्होंने हमसे कहा कि MP + NR + OT अनुपात MQ + NS + OU को आप हल करें। तो कैसे करेंगे, देखना कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3, 2/3। तो ये देखना P की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, T की वैल्यू भी 2 होगी, Q की वैल्यू 3, S की वैल्यू 3 और U की वैल्यू भी 3 होगी। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। देखना क्या रखते हैं हम कि मैं इसको अपॉन में रख लेता हूं, M और P की वैल्यू 2 प्लस N R की वैल्यू 2 प्लस O T की वैल्यू भी 2 बटे में M Q की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू है आपके पास, ऐसे ही रखेंगे, S की वैल्यू 3 प्लस O ऐसे ही रखना और U की वैल्यू 3। तो यहां से इसको जब हल करेंगे तो 2 ऊपर से कॉमन, तो M + N + O/में M 3 नीचे से कॉमन, M + N + O, ये आपस में कट जाएगा 2/3 यानी 2:3। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो डायरेक्ट आप इसका आंसर यही लगाएं, डायरेक्ट, कि आपको यहां पर मान लो सपोज करो ये वैल्यू दी है, तो अगर वो आपसे ये कहे x p + x r + x t बटे में y q + y s + y u, इस तरीके से कहीं पर भी बनाए तो आप डायरेक्ट इस चीज को देखकर नहीं घबराना है, सीधे 2/3 जो दिया है हमको रेशियो में वही लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट देखें और तुरंत लगा दें,
मैंने आपको हल करके इसलिए दिखाया कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्यों 2/3 आया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हटा देते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या लिख रहे हैं? ए प्लस वी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 7:6:5। 6:5। तो आप इसको कैसे हल करेंगे जरा देखना कि हमें दिया है और एक दिया है ए रेस प्लस बी प्लस सी बराबर 27। तो उसने हमसे बोला कि 1/a 1/v 1/c को ज्ञात करें। 1/c को ज्ञात कैसे करना है जरा देखना कि सीधे सीधे अगर मैं इनको सब में यहां पर प्लस लगा दूं, प्लस लगा देता हूं तो ये भी प्लस लग जाएंगे, और जब प्लस लगेंगे तो 2a प्लस 2 ए और ए मिलकर 2a, बी और बी मिलकर 2b, सी और सी मिलकर 2c। तो मैंने 2 इसको बाहर निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 6 और 7 13, 13 5 18। 18 को a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 आ गया है आपके पास। यानी ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 9। देखिए 9 आई है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे क्या बनेगा हमारे पास, c का अगर हम मान निकालें, यानी a प्लस बी की वैल्यू 7 है तो c की जो वैल्यू हो जाएगी a माइनस a प्लस वी बराबर 9-7 बराबर 2। इसी प्रकार b जब निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? 9 में से 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 3। और a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी? 9 में से 5 घटाओगे तो मिलेगा 4। तो यानी a v c की जो वैल्यू आई है 4:4 हमें निकालना है इसके अपॉन में। ये अपॉन में कैसे बनेगा? यानी हमें सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अगर हम इसको निकालें कि 1/a की वैल्यू 4 अनुपात 1/b की वैल्यू आपके पास है 3 अनुपात 1/c की वैल्यू 3। सॉरी गलती हो गई, देखना सी की वैल्यू है 2। सॉरी 2 की वैल्यू सी की वैल्यू है 2। तो अब आप इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम 3 4 2 का 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3, फिर 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 1 4, और फिर ये 6 बार आ जाएगा। आपके पास यही आंसर बनेगा 4:3 सॉरी देखना हमने घटा दिया है। b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखा है abc की वैल्यू bc आपके पास 6 है, 6 घटाया 3, और a की का जो मान आएगा वो आपके पास कितना है? a का मान, यानी bc घटा दे 9 में से, b और c जब घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप घटा रहे हैं bc 6 घटाएंगे, गलती हो गई यहां पर, थोड़ा सा मिस हो गया है कि हमने जो घटाया है वो गलत घटा दिया। देखना अगर c की वैल्यू निकालोगे तो 9 में से ये जहां पर c नहीं है तो a प्लस बी की वैल्यू 7 बचेगा 2। अगर b की वैल्यू निकालोगे तो b कहां पर नहीं है, तो 9 में से 5 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। ऐसे ही a का मान जब निकालेंगे आप तो 9 में से bc घटाना है तो bc की वैल्यू 6 है तो वो कितना मिलेगा? 3। तो
ए आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की 4 और सी की वैल्यू 2 है। तो अब आप इसको हल करेंगे तो एलसीएम तो वही रहा हमारे पास, थोड़ा सा उलट गई संख्याएं। देखना कैसे करेंगे आप इसको। 12 एलसीएम होगा 3 4 2 का। तो जब एलसीएम 12 है तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 4, और फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 6। ये आपका आंसर बन जाएगा। देखना होगा कि हमने इसको हल किया अभी कि आपके पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 7:6:5। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। तो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसका तो कहीं पर भी आपको इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। और देखना इसको हमने कैसे हल किया कि मैंने सीधे सीधे जो जैसे क्वेश्चन लिखा था, मैंने रेशियो की जगह पर सब में प्लस लगा दिया, और जब प्लस लगाया तो ए मिलकर 2a हो गया, और बी मिलकर 2b, और सी मिलकर 2c, और 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 18 होगा, और ए बी सी की वैल्यू 9 आ गई। अगर हम सी निकालें तो सबसे पहले अगर सी की वैल्यू देखें तो 9 में से 7 घटाओगे, 7 घटाओगे यानी ए बी घटाओगे, ए और बी घटाओगे, और जब बी की वैल्यू निकालोगे तो सी ए घटाना पड़ेगा आपको 5। ऐसे ही ए जब निकालोगे तो बी सी घटाना पड़ेगा, बी सी का जो भी मान होगा वो घटाने के बाद आप उनकी वैल्यू में लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। देखना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, कहां तक हम लोग चल दिए हैं देखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 में क्या दिया है हमारे लिए। देखें इन्होंने कहा है कि P बराबर स्मॉल p क्यू r/2, और जो वैल्यू दी है इन्होंने हमें P माइनस P स्मॉल P माइनस क्यू रेशियो P माइनस R, और इन्होंने कहा है P12:13:11। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखना सबसे पहले अगर मैं P की जो वैल्यू निकालता हूं तो जो P की वैल्यू स्मॉल p की जो वैल्यू आएगी, तो हमें देखना जो P स्मॉल p है ये वाला नंबर आप छोड़ देंगे, केवल इसको छोड़ना होगा। तो 11 13 जोड़ेंगे तो यानी 13 + 11, और जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 24। ऐसी जब क्यू निकालोगे आप तो 13 छोड़ दोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 12 + 11 बराबर 23, और 8 जब जोड़ोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, यानी 12 + 13 बराबर 25। यानी स्मॉल p क्यू r की जो वैल्यू होगी 24 23 25 आपके पास ये आंसर बनेगा। अगर हम इसको हल करें सही वे में तो देखना जैसे कैसे हल होगा। देखना हल जब हम हल करेंगे तो इसको अगर हम हल करें 2p बराबर स्मॉल p क्यू प्लस r, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर मैं इन सबके बीच में प्लस लगा देता हूं तो क्या बनेगा, देखना जब प्लस लगाओगे तो p मिलकर 3p, और माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, स्मॉल p प्लस q प्लस r, और इनमें भी बाद में आप प्लस लगाओगे। दूसरा ये सेकंड मेथड है, आप इसको सेकंड मेथड से भी हल कर सकते हैं। और याद रखें तो सबसे पहले जो मैंने पहले तरीका बताया कि p स्मॉल p की वैल्यू निकालोगे तो जो उसके सामने वाला है p वाले को छोड़कर उन दोनों को जोड़ ले, क्योंकि जब वैल्यू निकालोगे तो q वाले की वैल्यू छोड़कर उन दोनों को जोड़ लेंगे 12 और 11। ऐसी r को जब निकालेंगे तो r वाले को छोड़कर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहां से जब जोड़ेंगे तो 25 और 11 36 बन जाएगा, और जब 36 बनेगा p q r की जो वैल्यू है वो 3p - 2p बराबर 36।
तो P की जो वैल्यू आएगी 3P में से 2P घटा दिया है, यानी P प्लस Q प्लस R की वैल्यू मैंने 2P यहाँ पर लगा दी है और 3P में से 2P घटा दिया तो हमारे पास कितना बचेगा 36। और 36 ये आपको कैपिटल P की वैल्यू मिल गई है। और देखना ये सारी वैल्यू किस किस की हैं, अगर घटाओगे तो P 36 में से इसकी वैल्यू घटा दो, कितनी मिलेगी आपके पास, यानी 12 घटाओगे, फिर 36 में से 13 घटाओगे और फिर 36 में से 11 आप घटाएंगे। तो 36 में से 12 घटाए 24 और 36 में से 13 घटाए 23 और 36 में से 11 घटाए तो ये 25 आंसर मिलेगा आपको। यानी आपका जो रेशियो होगा वो इन्होंने कहा है कि P Q R का रेशियो 24, 23, 25। देखना चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप सबको जोड़ लें। देखना जो P की वैल्यू होगी डायरेक्ट तो 13 और 11 जोड़ दें 24, Q की जो वैल्यू होगी जो उसके सामने वाला नंबर है वही छोड़ें और उसको बाकी को जोड़ दें। यानी R की जो वैल्यू है 11, 11 को छोड़ दें और 12 और 13 को जोड़ दें तो आपको 25 मिल जाएगा। लेकिन इसका मैंने सेकंड तरीका जो बताया है कैसे हल करेंगे, मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2P बराबर P प्लस Q प्लस R बराबर ये हो जाएगा इसके बराबर। अब यहाँ पर मैंने जो रेशियो दिया था उन सभी में बीच में प्लस लगा दिया और जब बीच में प्लस लगाया और बीच में प्लस लगाने के बाद ये देखना P मिलकर 3P और ये आपस में इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो P प्लस Q प्लस R बराबर 36 हो जाएगा। जब 36 हुआ तो 2P यानी P की वैल्यू मिल गई हमें। जब P की वैल्यू 36 मिली तो P जो है वो 12 घटाओगे, फिर 36 में से 13 घटाओगे, फिर 36 में से 11 घटाओगे, यही आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखना जरा क्या है, वो भी इसी पर आधारित है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, देखना जरा हम इसको कैसे हल करेंगे, वो भी इसी का एक छोटा रूप है। देखना इन्होंने हमसे बोला कि एक त्रिभुज ABC में S माइनस A रेशियो S माइनस B रेशियो S माइनस C रेशियो बताना समानुपात 11 रेशियो 9 रेशियो 5, जहां S अपरिमाप है तथा भुजाएं ABC हैं तो ABC में रेशियो क्या होगा। देखना अगर हम इसको निकालें ABC का जो रेशियो होगा, एक के सामने की जो A है ये नंबर को छोड़ दें, 9 और 5 14, यानी 9 5 ऐड कर दें रेशियो, फिर B वाले की बात करेंगे तो 9 को छोड़ देंगे और 11 प्लस 5 ऐड कर दोगे और रेशियो, फिर C के जब निकालेंगे तो 5 आप छोड़ देंगे और 11 प्लस 9 कर दोगे। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 इस्टू 16 इस्टू 20, काट देना, 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 8 10 ABC का रेशियो आ गया है। इस तरीके से सबसे शॉर्ट तरीका है ये। और आगे बात करेंगे कि अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो कैसे करेंगे, जरा देखना कि हमें इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर हम लिखना क्या छूट गया है हमसे। इन्होंने ये भी कहा था कि S अपरिभाषित है और S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, ये चीज हमसे लिखने से छूट गई थी। क्वेश्चन में ये भी मिलेगा आपको। देखना जरा क्या होगा कि अगर मैं 2S बराबर करता हूं तो A प्लस B प्लस C ये तो बराबर होगा इसकी, लेकिन जो रेशियो में हमें दिया हुआ है कि S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C बराबर 11 रेशियो 9 रेशियो 5, तो S मिलकर 3S माइनस इसमें से कॉमन लोगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 20 5 25, तो कितना हो जाएगा 3S माइनस ये A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 2S यहाँ रखोगे तो 25
s बराबर कितना हो जाएगा 25। s की वैल्यू 25 हो जाएगी। और 25 यहां से देखना, अगर 25 में से एक हटाओगे आपके पास, एक की वैल्यू कितनी दी थी हमको, देखना एक की वैल्यू 11 अनुपात 25 में से 9 माइनस कर दोगे और 25 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 14:16:20। 2 से डिवाइड कर देना 7:8:10। दूसरा तरीका ये है, देखना क्या आपको ये हमारे छोटा सा एक प्रयास था इन क्वेश्चनों को हल करने का, आपको पसंद आए तो पसंद आने पर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपको नए नए वीडियो बनाएं तो वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचें। देखना अगर आप इतना सब कुछ कर लें तो हमें ये शेयर जरूर करना। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको ये